Hey everyone, welcome to Learn with Sneha. So let's cover Unit 11, Mobilizing Financial Resources. इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है तुम्हें ये समझाना कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कैसे अरेंज करना चाहिए, कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं और उनमें से कौन से सिलेक्ट करना बेस्ट होगा। साथ ही तुम PMEGP और मुद्रा योजना जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी सीखोगे। इंट्रोडक्शन। चाहे आइडिया कितना भी यूनिक हो, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। बिजनेस को शुरू करने, चलाने और ग्रो करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स अरेंज करने का प्रोसेस ही होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हर तरह के फाइनेंस सोर्सेज एक्सप्लोर करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। कमिंग टू नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंस बिजनेस का फाइनेंस बिजनेस का लाइफलाइन होता है। कोई भी एक्टिविटी जैसे प्रोडक्ट बनाना, स्टाफ हायर करना, मार्केटिंग या टेक इन्वेस्ट करना, सबके लिए पैसा चाहिए। अगर फंड्स सही टाइम पर और सही अमाउंट में नहीं मिले तो इवन बेस्ट बिजनेस आइडिया भी फेल हो सकता है। इसलिए फाइनेंस प्लान पहले से रेडी होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंस डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जैसे वर्किंग कैपिटल। मीडियम टर्म फाइनेंस 1 से 5 साल के प्लान्स के लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस लार्ज इन्वेस्टमेंट जैसे प्लांट मशीनरी के लिए। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर्स फंड खुद के पैसे मतलब कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स। देन कम्स बोरोड फंड मतलब लोन्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो रीपे करने पड़ते हैं। एंड देन लास्ट वी हैव, नो इट्स नॉट लास्ट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स। इसमें वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस बिजनेस के अंदर से ही जनरेट होने वाले फंड्स लाइक प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल सोर्सेस बाहर से आने वाले फंड्स जैसे लोन, इन्वेस्टमेंट। And last, we have other sources of finance: crowdfunding, angel investor and venture capitalists, leasing, hire purchase, trade credit, etc. इन सब का यूज आइडिया, रिस्क और बिजनेस स्टेज के बेसिस पे होता है। नाउ लेट्स स्टडी डिटेल्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब इन सोर्सेज को डिटेल में समझो। इक्विटी शेयर्स, ओनरशिप देना पड़ता है लेकिन रिपेमेंट का टेंशन नहीं होता। डिबेंचर्स एंड लोन्स, रेगुलर इंटरेस्ट देना होता है, ओनरशिप सेफ रहती है। बैंक क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए हेल्पफुल होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स, अपने ही प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करना। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन जगह जहां लोग तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। हर सोर्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कमिंग टू factors determining, one second, yes, factors determining the selection choice of source of funds. सो फाइनेंस सोर्स चूज करते वक्त कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, रिस्क लेवल, टाइम ड्यूरेशन ऑफ नीड, कंट्रोल एंड ओनरशिप, रिपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी। अगर तुम्हारा बिजनेस न्यू है तो बैंक लोन मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्प कर सकती हैं। कमिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। PMEGP एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका एम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना। अंडर द स्कीम एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडाइज्ड लोन मिलता है अप टू 25 lakhs। काफ़ी पार्ट गवर्नमेंट ग्रांट होता है, 15 to 25% सब्सिडी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। देन कम्स मुद्रा योजना। मुद्रा मीन्स माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। सो ये योजना उन लोगों के लिए है जो स्मॉल बिजनेसेस या माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं:
Shishu up to 50,000, Kishore 50,000 to 5 lakhs, and Tarun 5 lakhs to 10 lakhs. कोलेटरल फ्री लोन मिलता है और प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है. वुमेन, SC ST एंड माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल बेनिफिट्स भी होते हैं. ऑलराइट, लेट्स सम अप. तो इस यूनिट में तुमने सीखा कि बिजनेस के लिए फाइनेंस एक फाउंडेशन जैसा होता है. अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं. लोन, इक्विटी, क्राउड फंडिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PMEGP और मुद्रा हैं. हर एंटरप्रेन्योर को अपनी ज़रूरत और कंडीशन के हिसाब से बेस्ट फिट फंडिंग ऑप्शन चूज़ करना चाहिए. स्मार्ट फाइनेंसिंग इक्वल्स टू स्मार्ट बिजनेस. ऑलराइट, so we're done with this unit. Thank you for watching.